तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ब्रांडिंग। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर आपको इसके बारे में समझाता हूं। ब्रांड इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी और इंडिविजुअल इन इट्स कस्टमर और ऑडियंस माइंड। A brand's elements are its name, symbol, image, positioning, mission statement, etc. Makes a company different from its competitors and helps to build a strong and loyal customer base. अब दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि जो ब्रांड है वो कोई सिंबल नहीं है, वो कोई इमेज नहीं है, वो कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम ब्रांड बोलते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी कंपनी है, उसकी जो रेप्यूटेशन है, सिंपल हम एक शब्द में अगर बात करें तो ब्रांडिंग इज रेप्यूटेशन। तो उसकी जो रेप्यूटेशन है वो क्रिएट करती है एक इमेज उसके कस्टमर्स और ऑडियंस के दिमाग में, और वो जितनी बड़ी रेप्यूटेशन होगी, जितना उसका नाम होगा, उतना ही बेहतर बड़ा इमेज क्रिएट होगा उस इंडिविजुअल या कंपनी का हमारे दिमाग में। तो वैसे ही उसकी ब्रांडिंग और उसको ब्रांड माना जाएगा जितनी ज्यादा उसकी रेप्यूटेशन होगी। तो रेप्यूटेशन ही एक्चुअल में ब्रांड है जो क्रिएट करती है एक कंपनी की पोजीशनिंग, एक कंपनी का इमेज उसके कस्टमर्स की नजर में। अब उसको बनाने में, एक ब्रांड को बनाने में जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसका लोगो जो कि सिंबल है, उसकी इमेज, पोजीशनिंग उसकी कैसी है, मिशन स्टेटमेंट क्या है उस ब्रांड की, और बहुत सारी एक्टिविटीज, ये चीजें जो उस ब्रांड से जुड़ी हुई हैं। तो एक ब्रांड को वो अलग बनाती है उसके कॉम्पिटिटर से और उसको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड कराती है और एक लॉयल कस्टमर बेस ब्रांड का बनता है। तभी हमने सुना है कि अगर मान लीजिए कोई नाइकी के शूज पहनता है तो उसका फेवरेट ब्रांड है तो वो हमेशा नाइकी के शूज पहनता है। ठीक है, आप गूगल में नजर में एक ब्रांड है, कुछ भी सर्च करने जाऊंगा तो मैं गूगल पे सर्च करने जाता हूँ। तो एक जब रेप्यूटेशन बन जाती है, ट्रस्ट लेवल बन जाता है, तो वो उतना ही बड़ा ब्रांड बन जाता है। अब दोस्तों ब्रांडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन। सेकंड, इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी। थर्ड, हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द competition. Fourth, creates strong and loyal customer base. Fifth, improves employees' pride and satisfaction. Sixth, branding supports advertising and sales. मैं आपको फटाफट इन 6 पॉइंट्स को समझाता हूं। पहला कि एक जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ही उसकी रिकॉग्निशन होगी, उतने लोग उसको जानेंगे। दूसरा, वो एक कंपनी की वैल्यू बढ़ा देता है, वैल्यू मॉनिटरिंग टर्म्स में भी और वर्चुअल टर्म्स में भी। मतलब कि अगर गूगल एक ब्रांड है तो गूगल की जितनी वर्थ है उतनी से ज्यादा उसके नाम की, उसके ब्रांड की वर्थ है। ठीक है। और तीसरा दोस्तों, वो है एक ब्रांड अगर होता है तो वो कंपटीशन से हटके होता है, वो कंपटीशन से ऊपर होता है। मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज हैं बट मेरे को रीबॉक के शूज खरीदने हैं, तो वो ब्रांड मेरी नजर में है तो वो कंपटीशन से अहेड होता है और हमें अलग शो करता है मार्केट में। चौथा, क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल कस्टमर बेस। एक ब्रांड का अपना कस्टमर बेस होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो लॉयल होता है अपने ब्रांड के लिए, तो वो उसकी एसेट है जो उसका कस्टमर लॉयल कस्टमर बेस है। पांचवा जो है, इम्प्रूव्स कंपनीज प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन। जो एम्प्लॉइज उस ब्रांड में काम करते हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उनको भी एक गर्व होता है उस ब्रांड के संग, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि एक ब्रांड के संग काम कर रहे हैं। छठा जो है, ब्रांडिंग सपोर्ट्स एडवर्टीजमेंट। जब कभी भी हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, सेल्स चलाते हैं, तो ब्रांडिंग के थ्रू
सेल्स और एडवर्टीजमेंट में भी फर्क आता है, उसके रिस्पॉन्स में भी फर्क आता है, बिकॉज लोग उसको जानते हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। थैंक यू दोस्तों।